सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका सेशन है 2023 से 27। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस एक वीडियो में हम आपको क्या क्या बताएंगे तो देखिए, सबसे पहले प्रमोटेड स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट हैं, बैक इन पेपर, फेल, कब आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होगा, सेशन लेट होगा या न्यू सेशन में आप लोग जाएंगे, इन सब का हम आंसर इस वीडियो में देंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मान लीजिए, अब बहुत अच्छे से समझिएगा और आराम से समझिए इस चीज़ को, ठीक है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है और वो जो है कि 23 से 27 वाले स्टूडेंट है। कोई स्टूडेंट है जो कि 23 से 27 वाले स्टूडेंट है, ठीक है। ठीक है, अब वो यहाँ पे फेल और प्रमोटेड स्टूडेंट का मतलब समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, एक सेकंड। तो यहाँ पे देखिए कि कौन से स्टूडेंट फेल और कौन से स्टूडेंट प्रमोटेड कहलाएंगे, और इसी से आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक मेजर सब्जेक्ट है, एक माइनर सब्जेक्ट है, VAC और SEC, इस तरह से करके 6 सब्जेक्ट है, ठीक। 6 सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट किसी दो में पास नहीं हो पाए हैं, किसी दो में पास नहीं हो पाए हैं, तो उस स्टूडेंट को हम लोग कहेंगे कि वो स्टूडेंट जो है प्रमोटेड है, ठीक है। चाहे वो मेजर माइनर ही हो या ये दोनों हो या ये कोई भी दो में अगर है, दो या एक में, मतलब 2 से नीचे, तो आप मानिए कि आप प्रमोटेड स्टूडेंट है, ठीक। लेकिन जो स्टूडेंट 2 से ज़्यादा में पास नहीं हो पाए, वो स्टूडेंट को हम फेल मानेंगे, उस स्टूडेंट को हम फेल मानेंगे। लेट एज्यूम, मान लीजिए कोई मेजर में भी है, माइनर में भी हो गया, और मान लीजिए कि वैल्यू एडेड तीनों में हो गया, या वैसे ही करके 3 में और कोई में भी, तो उसमें क्या होगा कि वो स्टूडेंट फेल है। अब फेल स्टूडेंट का अलग कैटेगरी हो गया, प्रमोटेड का अलग कैटेगरी हो गया। जो स्टूडेंट प्रमोटेड थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो क्या किए कि वो सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है। वो सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, लेकिन उनका फर्स्ट सेमेस्टर जो अभी भी है वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर एक्स है, ठीक है। तो मिस्टर एक्स को मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोटेड है, यानी कि 2 सब्जेक्ट में है, तो वो क्या किए होंगे कि वो सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दिए जरूर होंगे, ठीक है। अब प्रमोटेड है फेल है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे जो ये प्रमोटेड है उसका रिजल्ट क्लियर कैसे होगा, ठीक। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट अगर इसमें भी फेल होगा, तो भी वो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। थर्ड सेमेस्टर देने के लिए आपको दोनों पेपर ये जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई में भी अगर आप फेल हैं, तो आप उस सेशन को पहले कंप्लीट करिएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया था, यानी कि 2 से अधिक में पास नहीं हो पाया था बच्चा, तो वो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, वो फर्स्ट ही सेमेस्टर में है। अब पहले हम जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनको हम बता रहे हैं। जो स्टूडेंट फेल हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि वो 2 से अधिक, ये 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 2 से अधिक में वो मतलब फेल हुए हैं, मान लीजिए कि ये 3 में फेल हो गए हैं, तो वो सारे स्टूडेंट जो फेल हो चुके हैं वो क्या करेंगे, वो 2024 से 28 वाले जो बच्चे हैं, 2024 से 28 वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके साथ एग्ज़ाम देंगे, बिल्कुल फ्रेश एग्ज़ाम, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन, मुझे जहाँ तक मालूम है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है आपको, लेकिन आप बिल्कुल फ्रेश एग्ज़ाम दीजिएगा। और आप जो है, आपका सेशन हो सकता है कि आप लेट हो गए हों। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है और वो 2 से अधिक में पास नहीं हुआ है, यानी कि वो 3 सब्जेक्ट में, यानी कि वो फेल है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो स्टूडेंट जो है, वो स्टूडेंट 2024 से जो 28 जो न्यू सेशन है उसके साथ एग्ज़ाम देगा, और वो जो है सेशन लेट हो गया, अब वो सेशन 24 से 28 वाले में कहलाएगा, वो 23 से 27 में नहीं, क्योंकि वो फेल है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, नवंबर में ध्यान रखिएगा, नवंबर में एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का 90% चांस है, 90% चांस है कि आप लोग का नवंबर में फॉर्म फिलअप होगा। यानी कि 24 से 28 वाले जो स्टूडेंट है उनका जो है, उनका फॉर्म फिलअप होगा नवंबर में, एग्जामिनेशन फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आपको भी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए उनके साथ फॉर्म फिलअप करना है, और एग्ज़ाम जो है दिसंबर या जनवरी में होगा। 15 जनवरी से पहले एग्ज़ाम होने का चांस 99% है। समझ में आया कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है। जो स्टूडेंट फेल हुए हैं,
ठीक है। तो वो सेकंड सेमेस्टर तो दिए ही नहीं होंगे, वो फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, ये तरीका है उनका सेशन। मतलब मेरे अनुसार 99% ये है कि उनका सेशन 24 से 28 हो जाएगा। वो 1 साल के लिए बैक हो गया, बैक इन पेपर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए क्योंकि उनका 3 सब्जेक्ट में था, अब हो गया फेल वाले का। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। लेकिन मान लीजिए कि जो स्टूडेंट सिर्फ प्रमोटेड हुए हैं, वो स्टूडेंट क्या करेंगे, यानी कि जो 6 सब्जेक्ट था फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें से कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ 2 में से पास नहीं कर पाया, बाकी 4 में पास किया था, तो वो स्टूडेंट प्रमोटेड है। तो अब आप फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोटेड है, लेकिन फिर भी आपने सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया होगा जब एग्ज़ाम हुआ था, तो ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए जब सेकेंड सेमेस्टर में भी पास हो गए हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिएगा। लेकिन उससे पहले ये जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप प्रमोटेड लगा है, इसको कैसे क्लियर करेंगे, तो इसको क्लियर 2024 से 28 वाले बच्चे के साथ करेंगे। 2024 से 28 वाले बच्चे के साथ करेंगे। लेकिन आप में बस ये है कि आपका सेशन लेट नहीं हुआ है, आप प्रमोटेड इसमें मतलब प्रमोटेड हैं, इनके साथ आप नवंबर में आप भी फॉर्म फिलअप करिएगा और एग्ज़ाम वही दिसंबर जनवरी में। और ये नहीं होता है कि एक क्लासरूम होगा और लिखा जाएगा कि ये प्रमोटेड वाले इधर बैठेंगे, बैक पे फेल वाले इधर, रेगुलर वाले इधर। नहीं, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस फॉर्म में चूज करना होता है कि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या प्रमोटेड हैं या फेल हैं, वो सब चूज करना होता है। एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम पे हम बताएंगे, ठीक। बस ध्यान रखिएगा कि नवंबर में आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है, नवंबर में फॉर्म फिलअप करना। वही नवंबर और दिसंबर के 15 दिसंबर से पहले उम्मीद पूरा है कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा। एग्ज़ाम वही 24 से 28 वाले बच्चे के साथ होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपके लिए क्या नया पैटर्न आएगा? नहीं, नया पैटर्न नहीं होगा, वही पैटर्न रहेगा जैसा आपने एग्ज़ाम दिया वही। अब आपको क्या करना है, अब ये तो हो गया कि प्रमोटेड फेल कैसे एग्ज़ाम होगा, कब होगा, जो अब बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर करें। एटलीस्ट जो चीज़ आपको मतलब हेल्प कर रहा है उसके लिए एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिए कि हाँ वीडियो अच्छा है, वीडियो ख़राब है मत देखिए, या देखिए, कुछ तो लिखिए, शेयर करिए कि ताकि और भी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा वीडियो बनाते हैं हम, चाहे वो अब खैर छोड़िए, अब फेल और पास हो गए। अब बात जो मेन बात है कि हम पास कैसे करें, एग्ज़ाम को टॉप कैसे करें, अब दोबारा ये गलती ना हो, क्योंकि ऑलरेडी 4 साल का ग्रेजुएशन है। अब क्या आप चाहते हैं कि 6 साल का करें? नहीं ना। तो अब क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ है वो है सिलेबस, जो कि सिलेबस पे कई वीडियो डाले हैं। दूसरा है PYQ। जब आप लोग ने 23-27 वाला एग्ज़ाम दिया था तो आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं था। क्यों? क्योंकि वो आपका ही पहला बैच था, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कोई चैनल ही नहीं मिला, पता भी नहीं चला कि पढ़े कैसे, ये तक नहीं पता था कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो अब तो पता चल गया, अब तो टारगेट मिशन मिल गया, अब किस बात का फेल होना भाई। अब हम आपको सिलेबस बता ही रहे हैं कि सिलेबस कैसे करना है। दूसरा, अब आप लोग एग्ज़ाम अगर दिए तो आपके पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो PYQ है, प्लीज़ उसको रट जाइए, उसका MCQ रट जाइए, उसका शॉर्ट क्वेश्चन रट जाइए, उसका लॉन्ग क्वेश्चन रट जाइए, उसी से सवाल आएगा। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 32 पेज वाला वीडियो देखिए मेरा, कि कैसे थोड़ा सा पढ़कर आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, वो वीडियो देखिए। तीसरा, जो स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने में दिक्कत है या कोई भी इशू है, आप टारगेट मिशन के चैनल पर अपना कमेंट पिनअप करिए, कमेंट करिए। टेलीग्राम पे हम उपलब्ध हैं। बहुत अगर अर्जेंट है तो मुझे स्पेशली मैसेज करिए टेलीग्राम पे, हम हर जगह अवेलेबल हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम आपका कमेंट ज़रूर देखेंगे और कोशिश करते हैं। फिर भी कुछ स्टूडेंट को मेरे से नाराज़गी है कि लेट हो जाता है, तो एक व्यक्ति हम अकेले थंबनेल बनाना, एडिट करना, वीडियो करना, पढ़ाई करना, आप लोग के लिए कंटेंट करना, कंटेंट सब कुछ हम खुद करते हैं। तो थोड़ा रहम हम पे भी करिए आप लोग। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ इसमें फेल नहीं होना है और हम कंटिन्यू वीडियो आप लोग के साथ बनाएंगे और हम इस बार आप लोगों को फेल होने नहीं देंगे। आप लोग बस ध्यान रखिए और प्लीज़ पढ़ाई करिए।